वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि जो कैटेगरीज है म्यूचुअल फंड्स के अंदर में टॉप, जब सितंबर 26 को आई थिंक टॉप बना था, तब से लेकर अभी तक किस कैटेगरी के कौन से फंड ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई। इसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो भी आगे करेंगे, लेकिन सबसे पहले ये देख लेते हैं 26 सितंबर से लेके और यही 12-13 नवंबर तक का डेटा ही है। तो अगर लार्ज कैप फंड्स की हम बात करते हैं तो लार्ज कैप फंड्स के अंदर पीजीआई, एक्सिस, एलआईसी, ग्रो और यूटीआई, ये 5 लार्ज कैप फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है टॉप से जब निफ्टी गिरा है। तो लार्ज एंड मिड कैप फंड की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन लार्ज एंड मिड कैप फंड? आदित्य बिरला, बंधन कोर इक्विटी, मिराई एसेट का एंड इन्वेस्को का, ये 5 लार्ज एंड मिड कैप फंड है जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट यहाँ पे दिखाई है। मिड कैप फंड्स की बात करते हैं तो क्वांट, आईटीआई, कैनरबैको, मिराई एसेट एंड आदित्य बिरला, इसने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। इसके बाद स्मॉल कैप फंड्स की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे महिंद्रा मैन्युलाइफ, बड़ौदा बीएनबी, जेएम, क्वांट एंड बंधन, इन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। स्मॉल कैप में तो खासकर जो फंड सबसे ज्यादा चढ़े थे वो फंड्स ने पिछले यही 1.5 महीने में उतनी ही गिरावट दिखाई है। इसके बाद हमारे पास मल्टी कैप फंड्स आते हैं जहां पे क्वांट, आईटीआई, पीजीएम, एचडीएफसी और बंधन आ जाते हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं तो क्वांट, एनजे, बंधन, निपॉन एंड श्रीराम, इन 5 फ्लेक्सी कैप फंड्स ने सबसे ज्यादा गिरावट दिखाई है। अब देखो, ये आपको नहीं समझनी चाहिए, जानबूझकर मैंने ये डेटा दिखाया कि जो फंड खराब है, जो फंड ज्यादा गिरा है वो खराब है, वो बेकार है, ऐसा आपको नहीं समझना चाहिए। जो थोड़ा सा ज्यादा ग्रोथ इन्वेस्टिंग करते हैं, जो ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, चाहे म्यूचुअल फंड के लेवल पे हो या ओवरऑल पोर्टफोलियो के लेवल पे हो, अगर आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ज्यादा एग्रेसिव है तो वो गिरावट में ज्यादा गिरता है। अगर कोई सी म्यूचुअल फंड ने ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग की है, ग्रोथ इन्वेस्टिंग की है, तो वो भी गिरावट के टाइम पे ज्यादा गिरती है। ये जरूर आप कह सकते हो कि जो फंड्स ज्यादा अभी गिरी है उनका डाउनसाइड प्रोटेक्शन कम है, मतलब ये जो फंड्स हैं वो हाई बीटा वाले फंड्स हैं, लेकिन ये भी है कि यही फंड्स हाई अल्फा भी जनरेट करते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हाई बीटा भी है। जैसे एसबीआई के फंड्स हैं या एक्सिस के फंड्स हैं, देख रहे हो कमी नाम है, एसबीआई का तो कोई है भी नहीं, एक्सिस के भी कमी है, एचडीएफसी के कमी है। तो ये सब क्या है, लो बीटा के साथ चलते हैं, मतलब ज्यादा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग नहीं करते हैं, ज्यादा वॉलेटाइल नहीं होते इनके फंड्स, ये धीरे धीरे करके चलते रहते हैं, तो इनका अल्फा भी जनरेशन कम होता है। अब यहाँ पे देखो क्वांट है, बंधन है, महिंद्रा मैन्युलाइफ है, निपॉन के कुछ फंड है, अब ये थोड़ा सा एग्रेसिव इन्वेस्टिंग करते हैं, ये रिटर्न्स भी ज्यादा बना के देते हैं, तो ये वॉलेटाइल भी ज्यादा होते हैं, इनका अल्फा भी ज्यादा है तो बीटा भी ज्यादा है, ये गिरता है जब मार्केट तो ये गिरते भी है। तो 2 तरीके के इन्वेस्टर होते हैं, जैसे एक इन्वेस्टर, एक पार्ट ऑफ इन्वेस्टर आप समझ सकते हो वैसे होते हैं जिनको ये मतलब नहीं है कि उनको रिटर्न कितना ज्यादा से ज्यादा मिल रहा है, उनको ये मतलब है कि जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है, मतलब गिरावट के टाइम पे उनका पोर्टफोलियो बहुत ज्यादा नीचे नहीं गिरना चाहिए। पहला ये टाइप के इन्वेस्टर हो जाते हैं। दूसरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं जो काइंड ऑफ मेरे टाइप के इन्वेस्टर होते हैं, पोर्टफोलियो अगर गिर भी रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जब रैली आए तो हायर रिटर्न्स बनने चाहिए पोर्टफोलियो में। क्लियर है? ज्यादा से ज्यादा अल्फा जनरेशन पोर्टफोलियो में होना चाहिए। ज्यादा अल्फा जनरेशन मतलब ज्यादा बीटा भी होगा, ज्यादा वॉलेटिलिटी भी होगी, गिरने के टाइम पे गिरेगा भी ज्यादा। तो ये 2 टाइप के इन्वेस्टर हो गए, एक जो कि कम वॉलेटिलिटी के साथ इन्वेस्ट करते हैं, रिटर्न भी कम मिलता है, दूसरा ज्यादा वॉलेटिलिटी के साथ रिटर्न करते हैं, उनको रिटर्न भी ज्यादा मिलता है इन्वेस्ट करते हैं। तो एक बीच के इन्वेस्टर होते हैं, वो कुछ एग्रेसिव फंड और कुछ बैलेंस करने के लिए स्टेबल फंड मिला के भी इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर फंड कोई ज्यादा गिरा है इसमें से और इसमें से कोई फंड आपके पोर्टफोलियो में है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड खराब है, उसकी जो इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है ये मार्केट उसको सूट नहीं कर रहा है, इसलिए वो गिरा है। जब मार्केट कंडीशन बदलेंगे, फेवरेबल होंगे फंड के लिए, तो फंड उतनी ही तेजी से रिकवर भी करेगा, रिटर्न भी बना के देगा। एक चीज के लिए यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड हाउस को मैं क्रिटिसाइज जरूर करना चाहता हूं कि पिछले कई महीनों से क्वांट के फंड्स मतलब रिटर्न भी अच्छा नहीं बना रहे, प्लस वहां पे जो उनके मेन पर्सन है, की पर्सन है संदीप टंडन जी, वो बार बार कह भी रहे हैं कि मार्केट आगे वॉलेटाइल हो सकती है। पिछले 3 महीने से मार्केट आगे वॉलेटाइल हो सकती है, मार्केट आगे गिर सकती है, वॉलेटिलिटी बढ़ सकती है, ये 3 महीने से वो कह रहे हैं इंटरव्यूज में आके,
और ये भी वो कह रहे हैं कि हम अभी डिफेंसिव होकर प्ले कर रहे हैं, एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं, डिफेंसिव प्ले कर रहे हैं। फिर भी जो उनके फंड्स हैं मिड कैप कैटेगरी के, लार्ज एंड मिड कैप के, इन सब कैटेगरी के सबसे ज्यादा गिरे हैं। लार्ज कैप में नहीं गिरे हैं, स्मॉल कैप में सबसे ज्यादा नहीं गिरे, लेकिन मिड कैप में, फ्लेक्सी कैप में, मल्टी कैप में भी सबसे ज्यादा गिरे हैं। तो जब उन्होंने अंदाजा लगा लिया था कि मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी होने वाली है, तो फिर उनके फंड सबसे ज्यादा क्यों गिर रहे हैं, इस चीज के लिए उनको क्रिटिसाइज करने की जरूरत है। और उनको इसका सवाल, अगर कोई न्यूज पे वो जाते हैं, एंकर तो वैसे पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता, ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि जब आपको थोड़ा सा आपने भांप लिया था इस चीज को, तो फिर आपके फंड्स इतना फॉल क्यों कर रहे हैं। जहां पे अच्छाई होती है वहां पे मैं अच्छाई की भी बात करता हूँ, जहां पे क्रिटिसाइज करने की जरूरत है वहां पे क्रिटिसाइज भी करता हूँ। लेकिन पर्सनल डिस्क्लेमर दे दूं, स्मॉल कैप फंड क्वांट का मेरे है पोर्टफोलियो में, और मैंने कोई एग्जिट नहीं किया, उल्टा मैं और इन्वेस्टमेंट ही कर रहा हूँ। तो मैं एग्जिट नहीं कर रहा हूं, लेकिन जहां पे सवाल पूछना चाहिए मैं सवाल जरूर पूछ रहा हूं। तो इस डेटा को देख के आपको घबराना नहीं है, बताना जरूर कि आपके पोर्टफोलियो में कोई फंड है या नहीं इस डेटा से, लेकिन डरना घबराना नहीं है, एग्जिट नहीं करना है, पार्ट ऑफ द गेम है। कोई फंड ज्यादा एग्रेसिव जाता है तो वॉलेटाइल भी होता है। अनिकेत जी का सवाल है यहाँ पे, हाय सर, इफ आई प्लेस एन ऑर्डर ऑफ म्यूचुअल फंड यूनिट्स बिफोर 2 PM बट द AMC एक्सेप्ट्स इट द नेक्स्ट डे, व्हिच डेज NAV विल आई गेट। अब देखिए, आज आपने ऑर्डर प्लेस किया है, 3 बजे से पहले किया है, 2 बजे से पहले किया है, लेकिन किसी भी रीजन से फंड जो है, पैसा, वो AMC के अकाउंट को आज 3 बजे के बाद हिट हुआ या फिर कल हिट हुआ, किसी भी रीजन से उनके पास पैसा 3 बजे से पहले पहुंचे। मान लो जैसे आज 14 तारीख है, 14 तारीख को मैंने 12 बजे इन्वेस्टमेंट किया और पैसा AMC के अकाउंट में हिट कर गया, ऑर्डर प्रोसेस हो गया, तो 14 तारीख को शाम को जो NAV कैलकुलेट होगी, उसी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग यूनिट्स मुझे अलॉट होगी आज से 2 दिन बाद, लेकिन आज ही के कैलकुलेशन वाला NAV के प्राइस पे। लेकिन सेम ही सिनेरियो हुआ, आज 14 तारीख है, मैंने 12 बजे इन्वेस्ट किया, पैसा डाला, लेकिन वो पैसा AMC के अकाउंट में शाम को 5 बजे पहुंचा या 4 बजे पहुंचा। तो ऐसे में आज वो ऑर्डर प्रोसेस नहीं होगा, वो ऑर्डर कल प्रोसेस होगा, और उसमें जो यूनिट अलॉट होगी वो कल शाम को 15 तारीख की शाम को जो NAV कैलकुलेट होगी उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिट अलॉट होगी, और 15 तारीख से 2 दिन बाद आपका यूनिट आपके अकाउंट में क्रेडिट होगा। क्लियर है? तो ऑर्डर प्रोसेस होता है जब म्यूचुअल फंड कंपनी का जो स्कीम है उसके अकाउंट में बैलेंस आपका हिट होता है, तब ऑर्डर यहां पे प्लेस किया उससे कोई मतलब नहीं है, उनके पास पैसा कब पहुंचा इससे मतलब है। उम्मीद है इंफॉर्मेशन हेल्पफुल होगी।